जितना लेट आए हो इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि इस थोड़े से टाइम में आपको पूरे 84 जन्मों का भविष्य बनाना है। इतना अटेंशन रखना पड़ेगा, समय को बचाना, सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। तीव्र पुरुषार्थी रहना, साधारण पुरुषार्थ से पहुंचना मुश्किल है। हाँ, तो अब 2012 में बाबा क्या बोल रहे हैं कि साधारण पुरुषार्थ से पहुंचना बहुत मुश्किल है। और आज का टाइम 2012 तो नहीं चल रहा है, इस मुरली के चले हुए कितना टाइम हो गया। 2012 में बाबा कह रहे थे कि साधारण पुरुषार्थ से पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो अभी कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? कितना? 13-14 साल हो गए, असंभव है। 14 सालों। और अभी का ड्रामा ऐसा है कि वो आपको साधारण पुरुषार्थ करने ही नहीं देगा। या तो एकदम फास्ट स्पीड चाहिए या फिर बिल्कुल ही बैठ जाओगे, है ना। या तो उड़ोगे या तो फिर गिरोगे, ज़मीन पे चलने का समय है ही नहीं। आज के टाइम में जो देश भी है ना, वो सबसे ज़्यादा खर्चा अपनी वायु सेना पे करते हैं। थल सेना से लड़ने का उतना आज के टाइम में नहीं रहा है कि ज़मीन पे सैनिक लड़े, उनका कम हो गया है, वायु सेना का ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा खर्चा वायु सेना पे करते हैं। यहाँ बाबा हमको कौन सी सेवा करने के लिए ज़्यादा कह रहे हैं आजकल? मनसा, स्व सेवा करनी है और दुनिया के लिए भी मनसा सेवा। तो एयरफोर्स पावरफुल चाहिए, उड़ना दौड़ना भी, उड़ना अब उड़ने का वक्त है ना। तो हवाई सेवा चाहिए, हवाई बातें नहीं। हवाई से अच्छा, तो सेवा का टर्न इंदौर जोन का है, 7,000 आए हैं। अच्छा, इसकी तो बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन जितना संबंध संपर्क में है इन्हों को भी अभी वारिस बनाओ। संपर्क वाले हैं लेकिन वारिस क्वालिटी बाप के आगे लाओ। संपर्क वाले हैं लेकिन वारिस क्वालिटी आगे लाओ। ला सकते हो, कनेक्शन अच्छा है। जो आत्माएं, जैसे सुबह ओम प्रकाश भाई ने पूछा था कि उन्होंने कोई के साथ कुछ किया और फिर वो प्रभावित हो गए, ये करना बड़ी बात नहीं है, कॉमनली भी लोग कर लेते हैं। लेकिन अपने प्रभाव से फिर उनको ट्रांसफ़र कर देना बाबा की तरफ। कुछ आत्माएं हैं जो रहेंगे हमारी, उनको आप कितना ही ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे बाबा की तरफ, लेकिन वो आपसे ही जुड़े रहेंगे। लेकिन ऐसे में मुझे एक चीज़ पक्की चाहिए कि फिर मैं मेरा ना रहूं। अभी हम अपने हैं, हम अपने रहेंगे तो हम बाबा से पराए रहेंगे। हम खुद बाबा के हो जाएं। आज उधर मुरली चली है शांति नगर सेंटर पे, अमानत समझो, मन को तन को अमानत समझो तो सेवा हो सकती है हर टाइम। अब आत्माएं लिटरली ऐसी आएंगी जो हम चाहेंगे उनको बाबा से जो कनेक्ट हो पाए, ऐसी आत्माएं मेजॉरिटी आ चुकी हैं। जिनको डायरेक्ट बाबा से जुड़ना था या माध्यम बन के बाबा से जुड़ना था वो हो चुका। अब जो आत्माएं आएंगी वो ऐसी आएंगी जो बाबा से डायरेक्ट जुड़ नहीं सकेंगी, उनको तेज़ लगेगा। जैसे आजकल है ना कि धूप इतनी तेज़ है कि डायरेक्ट नहीं बैठ सकते, तो या तो कहीं कांच के नीचे बैठते हैं या कुछ ओढ़ के बैठते हैं, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो अब ऐसी आत्माएं आएंगी। ऐसी आत्माओं की सेवा हम कैसे कर सकेंगे कि खुद अपने से न्यारे रहें, खुद मैं अमानत समझूं इसको कि दृष्टि, ये बोल, ये हाथ पाँव, ये सब कुछ क्या है? अमानत। अमानत कनेक्शन में लाए हो, अच्छा है, बाबा मुबारक देते हैं, लेकिन वारिस बनाओ। और एक्चुअली क्या होता है ना, वो कनेक्शन इकट्ठे करके ना हम, ये बहुत इतना सूक्ष्म होता है कि हम जानबूझ के उन आत्माओं को एक्यूरेट बोलते भी नहीं हैं कभी कि हम में नहीं फंसो, बाबा में ध्यान लगाओ, आप हम में फंस रहे हो। हम एक बार उनको, भले फिर उनकी इच्छा है वो कि वो छोड़ें ना छोड़ें, लेकिन अगर हम एक बार भी उनको इशारा भी नहीं देते हैं या उनको बार बार डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं, तो वो होता है कि हमको अपना अहंकार पूरा करना है कि अरे देखो हम में, बाबा देखो हमारे हैं। तो बाबा ने बोला है ना प्रजा बनाओ, हम सच में प्रजा ही बना लेते हैं। बाबा तो मुरली बहुत चलाते रहते हैं ना, ये तो कोई ब्राह्मणी या इसकी तो बाबा चलाते रहते हैं मुरलियाँ।
पर फिर भी दादी प्रकाश मणि बोला करती थी, कोई बहनें बोलती थी ना, दादी मेरे स्टूडेंट ये इन्होंने अपने सेंटर बुला लिया। तो दादी बोला करती थी कि तो आपने किसी के तन में प्रवेश करके उसको गोद लिया। हाँ, एक ये कि आपने शिव पेट से बाबा पैदा आपके किया, तन में आए। एक ये भी बोला था कि आपने पेट से पैदा किया, आपने पेट से पैदा किया ये है। सब बोली था। बोली तो तो पिछली यही बार चीज़ बोली दादी। कि कनेक्शन अच्छा है, लेकिन आपसे क्यों है? भाई कनेक्शन अच्छा है, लेकिन है तो बाबा के थ्रू ना। अच्छा, रथ को खांसी आ रही है, आज रथ की तबीयत थोड़ी ढीली है, फिर भी बाप दादा तो मिलने आ गए, है ना। आज मौसम की तबीयत भी थोड़ी ऐसी है, लेकिन फिर भी आप मिलने आ गए। बाप दादा को बच्चों को देखकर खुशी होती है, वाह बच्चे वाह, दही दिल से निकलता है। टीचर्स बहनें बहुत आई हैं, टीचर्स को देखकर तो बाप दादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जो निमित्त टीचर्स बनी हैं वह बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की निमित्त बनी हुई है। कोई भी टीचर को देखते खुश होते हैं, क्योंकि टीचर माना जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। टीचर माना जिसके फीचर से फ्यूचर भविष्य दिखे। ऐसा हमें बनना है, ऐसा हमें करके दिखाना है, ये लक्ष्य आए निमित्त बनी हुई आत्माओं को देखकर। ऐसी स्थिति हमारी भी हो, इनते तो बढ़िया हम ही हैं, ये फीलिंग उनको ना आए। जो भी आवे अनुभव करे कि यह क्या बन गई हैं, जो भी आए अनुभव करे क्या बन गई हैं। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन यह सेवा ज़्यादा करेगा। क्लास नहीं, चेहरा और चलन ये सेवा ज़्यादा करेगा। आज तो बाबा कह रहे हैं सामने वाले देख के करने कहेंगे वालों की जो है चाल चलन मतलब अलग रहती है। तीन कटरी तो क्योंकि जैसे समय नाजुक आएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चाहना बढ़ेगी, कुछ मिले कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए। अपनी रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। बाबा बोल रहे हैं देखना चाहिए, देखते तो नहीं हो तुम, देखना चाहिए। बाबा तो आज वो भी कह रहे हैं कि गाली गिलानी करना बंद कर दिया, होगा होगा बोल रहे ना बाबा। तो अपनी रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज सेवा क्या हुई। अपना चार्ट तो आप ही देखते हैं। जो लक्ष्य रखा सेवा का वह हुआ, जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ। सबसे पहली बात तो लक्ष्य रखा होगा तो होगा, नहीं तो ना होगा। जो उस दिन भी कहा कि चार्ट तो तब रख सकोगे ना जब पहले कुछ निश्चय करोगे कि ये करना है, तब तो रात को चेकिंग होगी। जैसे आज लक्ष्य अगर हमने सुबह रखा कि जो भी चीज़ टच करेंगे तो फिर याद आएंगे कि मैं आत्मा टच कर ही नहीं सकती किसी चीज़ को, ये तो विनाशी, मैं आत्मा अविनाशी। मैं आत्मा वो चीज़ जिसकी कोई चीज़ नहीं है, जो मुख्य लाइन आज कही थी। हाँ, जो इस ड्रामा में है वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो इस ड्रामा में नहीं, ये जो मुख्य भावना है। अब ये लक्ष्य रखा है तो आप रात को अपने को पूछ सकते हो कि जो हुआ कि नहीं हुआ आज, है ना। बाबा को याद करना है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, वो तो करना ही है। सांस लेना लक्ष्य थोड़े ना होता कि अरे आज सांस लेना है, वो तो कॉमन चलेगा। ब्राह्मण जीवन का श्वास है बाप की याद, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है 5 विकारों से जुड़े जो संस्कार रहे हुए हैं उनको हटाना है। भक्ति में और क्या है, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? भक्ति में बस सुनना है, क्या सुनाया जा रहा है इस पे हमको कुछ करना है, ये बुद्धि ही नहीं आएगी। वो बस बैठना है और सुनना है, कुछ करने का नहीं है, उसमें ध्यान ही नहीं जाएगा। ध्यान किस में जाएगा? भक्ति ते परिवर्तन हो। हाँ, ध्यान उसमें ध्यान कहाँ जाएगा? भक्ति में ध्यान कहाँ जाता है भक्तों को? बाकी बहू माँ पे एकदम कान खड़े, यहाँ बुद्धि जाएगी एकदम, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि हम जैसों की बात है। गीत गा रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हाँ वो तो कोई है ना बहुत ऊंचे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, बस झूमेंगे, लेकिन पराये की बात है किसी को। उनको हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों से बोला जाता है अरे ये तो पूजा नहीं करते। अरे आप लोग अपने इष्ट को जितना प्यार नहीं कर सकते उससे ज़्यादा हम करते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपना समझते हैं। हम उन्हें कोई पूजा आले में रखने की चीज़ नहीं मानते हैं, हम उन्हें समान बनने वाली चीज़ मानते हैं कि ये बनना है, ये लक्ष्य है हमारा। तो जो लक्ष्य रखा सेवा का वह हुआ। अगर कारणे अकारणे नहीं हुआ तो दूसरे दिन डबल करो। ये कटा हुआ है पूरा उस बाबा मिलन की मुरली में, पर ये इसमें ऐड है, तो यह टेंशन रखना।
डबल करो। जो लक्ष्य सेवा का रखा वह हुआ, अगर कारणे अकारणे नहीं हुआ, कि वजह हो या ना हो वो मुझे मतलब नहीं पता है। है हमने अब लेट पढ़ा तो हमें बहुत लगा ये कि हमने तो पूरा लगा। अब बाबा कह रहे हैं हम संभाल करेंगे। तो अगर कारणे अकारणे नहीं हुआ तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो, क्योंकि टीचर्स माना निमित्त दाता के बच्चे दाता। तो आज नहीं दिया तो फिर कल ब्रह्मा बाप को देखो, शरीर खराब है तो फिर बैठ के मुरली लिख रहे हैं, ऑपरेशन होना है फिर भी मुरली लिखी जा रही है। तो वो खाली नहीं छोड़ रहे, हम खाली छोड़ देते खाली हैं, छोड़ दो। है ना। तो खाली नहीं छोड़ो, दूसरे दिन डबल करो, ये पक्का करो कि खाली नहीं छोड़ो। अगर कारण या कारण नहीं हुआ तो दूसरे दिन डबल करो। अब मुरली के लिए खास क्यों बोलते हैं, आए बैठे सुने चले गए। आज की मुरली कर्जा है। एक तो बाबा की पालना का कर्जा वैसे ही कम है, जो मुरली सुन सुन के और पुरुषार्थ ना करके कर्जा चढ़ा रहे हो अपने ऊपर। आजकल ये भंडारे होते हैं, अज्ञानी हैं लोग, बहुत लोग भंडारे खा लेते हैं। क्या आपने उसका पैसा चुकाया? नहीं, आपने बस खा लिया। अच्छा, क्या बहुत पुण्य आत्मा हो आपके घर पे कुछ खाने को नहीं है? ऐसा भी नहीं है, घर पे भोजन भी उपलब्ध है। सब कुछ है। तो वो जो बनाने वाला है ना, उसने तो इस भावना से उस भोजन को बनवाया है कि पुण्य होगा और उसका पुण्य मुझे मिलेगा, तो मेरे जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं वो कम होंगे। अब या तो मैं इतनी पुण्य आत्मा हूँ जो किसी का ग्रहण करके मैं अपना पचा जाऊंगी। उसको पचा जाऊं और उसको जो शुभ इच्छा है उसकी वो पूरी हो जाए मेरे वाइब्रेशन से। अगर मैं नहीं हूं ना, उसके जो जीवन के विघ्न हैं, उसने उसी भावना से उस भोजन को बनाया है वो प्रभाव किस पे आएगा? हम पे आएगा। कोई कारण है ना जिस कारण बाबा हमसे कहते हैं कि खुद ही बनाओ, अपने ही हाथ का खाओ, या ब्राह्मण आप समान ब्राह्मण आत्माओं के हाथ का बना हुआ। अच्छा, उसमें एक और भी है। अब जैसे एक तो कि खुद ही लगवा रहा है कोई पार्ट, एक वो इतने सारों का लग रहा है, उसमें कौन कौन का कैसा किस कैसा किस आ की रहा क्या क्या वृत्ति है, कैसे वृत्ति है, वो मिक्स विकार की सब्जी कितना हो है, जाएगा? वो आलू की सब्जी नहीं है। वही तो, वो कितना हो वो जाएगा? मिक्स वासनाओं इच्छाओं की सब्जी बनाई हुई है, वही तो, टेस्टी बहुत है। कौन किसका क्या होगा। दूसरा, बुद्धि लगाओ, भंडारा भक्ति की भावना से खा रहे हो या स्वाद लगता है इसलिए? स्वाद की भावना से। तो वो प्रसाद तो वहीं खत्म हो गया, प्रसाद वो वहीं खत्म हो गया। जगन्नाथपुरी में बाबा बार बार याद करते हैं, उसमें जो भोग बनता है ना, सिर्फ नमक डला होता है उसमें। वो कोई स्वादिष्ट दाल चावल का भोग लगता है जगन्नाथपुरी में, वो कोई बहुत स्वादिष्ट नहीं बनाते उसको। जहाँ भोग में, प्रसाद में टेस्ट आपकी भावना से ज़्यादा है, उसी क्षण वो खाने की वस्तु है, ना कि भोग। भोग माना ही जो ईश्वर की याद में भक्ति के भाव से भी हम बोल रहे हैं कि वो उस भाव से खाया जाए। ज्ञान की तो खैर बात ही और है, लेकिन भक्ति में भी ये फीलिंग है। हाँ, तो खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि टीचर्स माना निमित्त दाता के बच्चे दाता। तो ये याद रहे कि कोई के हाथ का खा रहे हो, उसकी जो भावना है ना, खाना खिलाते टाइम आपको, वो भावना न चाहते हुए भी वो भोजन आपसे पूरी करा लेगा, क्योंकि आप कर्जदार हो गए। लौकिक दुनिया में अगर हम किसी के कर्जदार हैं, हम बंध जाते हैं, उसकी गलत बात गलत होते हुए भी हम गलत कह नहीं सकते। क्यों? कर्जदार है, इसका नमक खाया है, नमक का कर्ज। आप नमक, मिर्च, गरम मसाले, हरी मिर्च, धनिया, सब कुछ, हींग, सब खा रहे हो उसमें। सारे मसाले, अन्न खा रहे हो, अनाज खा रहे हो। चाहो ना चाहो वो आपसे ऊर्जा छीनेगी और उसका भाग्य बनाने में लगेगी। कितने धवल हो, और उसकी गलत इच्छाओं को पूरी करने में भी आपकी इच्छा जाएगी। बाबा की बताई हुई जो मर्यादाएं हैं ना, ऐसे ही बाबा ने नहीं बता दी हैं, वो ऐसे ही नहीं बता दी हैं। अच्छा, तो जो लक्ष्य रखा है, कारण या कारण नहीं हुआ तो उसको दूसरे दिन डबल करो। कलकत्ता वालों ने सभी जगह फूलों से श्रृंगार अच्छा किया है, अच्छा है। वैसे भी कलकत्ता ब्रह्मा बाप की दिव्य जन्मभूमि है, जो साक्षात्कार हुआ था ना। आपकी इंचार्ज दादी भी वंडरफुल पार्ट बजा रही है। कलकत्ता की इंचार्ज दादी निर्मल शांता, कौन सी है, पहचान करके बताओ। हाथ में गुलाब जो है, दादी निर्मल शांता आपकी इंचार्ज दादी भी। वो फोटो उतार के दो, ऑनलाइन वालों को भी दिखा दो।
निर्मल शांता है। तो आपकी इंचार्ज दादी भी वंडरफुल पार्ट बजा रही है। आप सभी जोन को बाप दादा, ये हैं दादी निर्मल शांता, कलकत्ता जोन की इंचार्ज आदि रत्ना। तो बाबा कह रहे हैं कि आप वंडरफुल पार्ट बजा रही हैं। अभी सभी जोन को बाप दादा कहते हैं, अभी सेवा वारिस क्वालिटी लाओ। अभी सेवा अच्छा, सुनते हुए अभी आत्माभिमानी हो। भाई कहीं बुद्धि तो भटक गई नहीं, बुद्धि ना भटकना एक अलग बात है, आत्माभिमानी होना अलग बात है। कल पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार आप आत्मा इस शरीर में बारिश के मौसम में आई हैं मुरली सुनने, और ये यहाँ के आपने क्या कर लिया, अगले कल फिर आओगे। अब कल की बाजी जो है वो फिक्स कर ली है कि फिर और आप ही आओगे, एक भी बढ़ नहीं सकता, और नहीं आप ही आओगे। और नहीं, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, फिक्स हो गया वो। तो सभी वारिस क्वालिटी लाओ, अभी इसमें नंबर लो, सेवा स्थान बढ़ाए, बाप के बच्चे भी बढ़ाए, इसकी तो मुबारक है, लेकिन वारिस क्वालिटी बढ़ाओ, इतनी इम्पोर्टेंट बात। सेवा स्थान बढ़ाए, बाबा के बच्चे बढ़ाए, इसकी तो मुबारक है, लेकिन वारिस क्वालिटी बढ़ाओ। बाप दादा हमेशा कहते हैं माइक भी हो वारिस भी हो। माइक, आवाज़ की वैल्यू, ऐसी क्वालिटी बढ़ाओ जिसके कहने से, एक के कहने से अनेक प्रभावित हो जाएं। आवाज़ की वैल्यू, वो उसी मुरली का असर दिखेगा। जिस कहने से, एक के कहने से अनेक प्रभावित हो जाएं, इसको कहते हैं क्वालिटी। एक के कहने से अनेक प्रभावित हो जाएं, इसको कहते हैं क्वालिटी। और उस पे ध्यान दो। 5 हो लेकिन पांडव हो, 100 हो लेकिन वो हैं तो फिर कोई, हाँ अच्छा। अब हर एक बच्चा लक्ष्य रखे तीव्र पुरुषार्थ, एक एक बच्चे को स्नेह भरी याद प्यार। ये हुई अपनी बाबा मिलन की मुरली पूरी। ये वाली है, अस्थियां हैं स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। ये आज ही के दिन चली है, तब हिस्ट्री हॉल है, हो सकता है बाबा के कमरे में भी आए हों बाबा, हो सकता है हिस्ट्री हॉल में भी आए हों, क्योंकि शुरू की जो मुरलियां हैं ना उसमें बाबा के कमरे में ही बाबा आ रहे थे, लेकिन संभव है कि हिस्ट्री हॉल भी बन गया है तो वहाँ भी चली हो। अस्थियां हैं स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। और हम आपको ये बता दें कि बाबा उसमें कई बार आ रहे थे उस समय में, लेकिन सारी मुरलियां रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, कुछ कुछ ही मुरलियां हैं जो रिकॉर्ड हुई हैं। दूसरा, बाबा आके बात करते थे कई बार, किसी को पर्सनल इशारा दे रहे होते थे, किसी को संदेश दे रहे होते थे, तो वो हर बार लिखे नहीं जाते थे, या लिखे भी गए हैं तो वो ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो है वो हैं अस्थियां हैं स्थिति की स्मृति दिलाने वाली। ये पूरी मुरली सुनते समय शांति स्तंभ सामने रहे तो अच्छा है ना। जो भी थे वह अब भी हैं, जो भी थे, जो थे वह अब भी हैं। हाँ, इसको उठा के देना, वो पीछे से तार निकाल के। जो थे वो अब भी हैं। क्या कह रहे हैं बाबा इतनी सी लाइन में? मैं था और अब भी हूँ। तुम जो मेरे अपने थे वो आज भी मेरे अपने हैं। जिनको तब संशय नहीं था वो आज भी निश्चय बुद्धि हैं। ये एकदम सामने रहे इस मुरली को सुनते टाइम, है ना, एकदम क्लियर। ठीक, जो थे वो अब भी हैं। तो जो मैं था मैं आज भी हूँ। जो तुम अगर असली थे तो तुम आज भी असली हो। मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ।
जो असली थे वही असल के थे, जो थे वो अब भी हैं, जो हैं वो आगे भी रहेंगे। 2-3 दिन पहले मीठे मीठे बाबा से रूह रेहान चल रही थी। अच्छा, 2-3 दिन पहले माना, पहली बात तो वतन में दिन नहीं होता न रात होती है, तो बाबा क्या इशारा देना चाह रहे हैं? 2-3 दिन पहले जब शरीर नहीं छूटा, मतलब अव्यक्त नहीं हुआ, उससे पहले। नहीं, 2-3 दिन पहले 20 तारीख होगी, ये 23 तारीख की मुरली है, तो 20 तारीख को, 21 को पहली बार पधरामणि होनी है, तो 20-21 तारीख की तरफ बाबा इशारा दे रहे हैं कि जब मेरा अव्यक्त पाठ शुरू होने को है, जब पुराने रथ का अंतिम संस्कार होने को है ना। तो 2-3 दिन पहले मीठे मीठे बाबा से रूह रेहान चल रही थी। 21 को ही तो चली होंगी। हाँ। तो रूह रेहान क्या है मालूम है? बाबा ने बोला वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो, इससे पता चल रहा है कि अव्यक्त होने से पहले की है ये जो लाइन है। अनुभव कर रही है तो बाबा ने बोला वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो, ले चलूं? चलोगे? मेरे साथ चलो तैयार चलें। बच्चे, चलो। चलो बच्चे, अब इस दुनिया में रहने का नहीं है। चलो, तुम्हारा खेल खत्म। पूरा हुआ यहाँ से, अब चलो। तो बाबा पता है बच्चे तैयार नहीं है, बच्चे तो कह दिए चलो बाबा। यही तो बात यहाँ से है। बात कर रहे हैं ना। बाबा ने बोला वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो। बच्चे कह रहे हैं। क्या जवाब दिया होगा? यही कहा कि जो बाप की आज्ञा। भगवत तो रेडी थे ना। जैसे चलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे, जैसे चलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे। बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली। कल जैसा जानती दादी ने कहा था कि एडवांस पार्टी में चले गए, उन्होंने भी तो नहीं देखा तो कि अपने संगठन को बनाओ। हाँ, बाबा ने तो संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली। बाबा को भी यह कहा, बाबा ने कहा अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाऊं तो छुट्टी देंगे। आप भी बच्चों को देख, सर्विस को देख, बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। इसलिए जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भावी कहेंगे। व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर ही रहे हो। सर्विस की वृद्धि वैसे ही है, बच्चों की याद वैसे ही है, लेकिन अंतर यह है कि वह व्यक्त में अव्यक्त था और यह अव्यक्त ही है। वो व्यक्त में अव्यक्त था, नहीं अव्यक्त में तब भी था। इसीलिए कहते हैं कि जो कहते हैं ना हम साकार के साथ रहे हैं, ब्रह्मा कभी साकार था ही नहीं, तुम रह कैसे लिए साकार के साथ? ये बात अलग है ही नहीं कि तुमने नहीं देखा हमने देखा है। ये बात अपने आप में सिद्ध करती है कि हम कितने अज्ञान में हैं। बाबा कह रहे हैं तब व्यक्त में अव्यक्त था और ये अव्यक्त ही है। जितना बाबा पर अधिकार उस समय वालों को था उतना ही हमको है। जितनी पालना बाबा ने तब दी थी उतनी। अगर ब्रह्मा को भी, बाप दादा को भी समय का बंधन है, तो फिर बाबा में और हम लोगों में अंतर क्या रह गया? यही तो डिफरेंस है फरिश्तों के बादशाह में, कि वो भले साकार में है लेकिन वो तब भी आकारी है। ब्रह्मा माना ही आकारी। वैसे भी मैं बाबा, तो बिल्कुल ऐसे वैसे लगता है बाबा बाबा भी भी हैं। देखो तो बाबा लगते ही, वैसे भी देखो वैसे तो पार्ट में दिखने लग गया था बच्चों को, लेकिन देख बातें करने उनका जो चलने का वो लगता ही नहीं था ऐसा बिल्कुल कि हाँ। तो पहले व्यक्त में अव्यक्त था और यह अव्यक्त ही है। जो नयनों की मुलाकात जानते होंगे वह नयनों से इस थोड़ी सी मुलाकात में अपने प्रति डायरेक्शन ले लेंगे। कौन? जो नयनों की मुलाकात जानते होंगे। नयन, आप सभी को वतन में तो आना ही है, और वहाँ पर कौन सी भाषा चलती है? नयनों की भाषा है। विदेशी भाषा है थोड़ी, इस देश में चलती नहीं है ज़्यादातर। संस्कृत तो फिर भी जानते हैं, नयनों की भाषा उन लोग को भी नहीं आती। नयनों की भाषा ये है जो ब्राह्मणों को न्यारा बनाती है। हिंदी बोलने वाले बहुत हैं, संस्कृत बोलने वाले भी मिल जाएंगे। नयनों की भाषा
अगर सतयुग में पाठ बजाना है तो किस में एक्सपर्ट बनना है? नयनों की भाषा, नयन से समझ जाएं। सुबह भी आई थिंक इशारा दे रहे थे कि माँ बस नयनों से देखती है और बच्चे को पता चल जाता है कि क्या कहना चाह रही हैं। रिश्तेदार जब बच्चा जा रहा हो और पैसे दे रही हूँ तो माँ पहले तो कि अभी मत लेना, फिर जब माँ देखती है कि हाँ चलो ठीक है काफ़ी ज़िद हो गई है, फिर वो दोबारा देखती है अब ले ले। ऐसे नैनो की भाषा। तो ये जो बाबा बोल रहे हैं ना कि वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो, ये बस शब्द थोड़ा ढीला है लेकिन समझना नैन मटक्का चल रहा है पूरा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के बीच में। कोई शब्द की लेन देन नहीं है, बस देख रहे हैं एक दूसरे को। उस एक्सप्रेशंस हैं, टोटल एक्सप्रेशंस के। और बच्चों को देख लो, बाकी मैं तो फिर बाबा बोल रहे हैं ये सच में तुम्हें लगता है कि तुमको छुट्टी देंगे? तो फिर बाबा ने बोला होगा ड्रामा की भाभी। तो ये प्योर एक्सप्रेशंस की भाषा चल रही है। वो ये शब्दों को पढ़ रहे हो भले, लेकिन वो क्या हाव भाव उस समय वो सामने लाना कि कैसा ब्रह्मा अनुभव कर रहे होंगे कि शिव बाबा मुझसे ये कह रहे हैं। शिव बाबा के पास शब्द नहीं है, प्योर एक्सप्रेशंस। ये है नयनों की भाषा कि केवल हाव भाव से समझ जाना कि क्या कहना है मेरे प्रेमी को, उसमें वो देखो, भाषा है। बाबा ने ना बाबा से एकदम कह दिया ऐसी दुनिया तो बनानी, और फिर महादेव झट एकदम कह दिया। तो देखो बनाई है तो देखते हैं आप सभी को वतन में तो आना ही है। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ। पीछे की मुरलियाँ शरीर छूटा हाथ साथ नहीं, उसमें था ना। आज मिलने नहीं आए हैं क्योंकि मिलते तो टसुए बहा देते, तो आगे मिलने आऊँगा। तो वो दिन आज है, आज मिलने आए हैं जब वो जो हड्डियाँ हैं जिनको फूल बीनना कहते हैं वो बीन चुके हैं। अब देखो ये सीढ़ी चल रही है एक क्रम से, अगर ये नहीं तो समझ नहीं आएगी ये मुरली। तो आज मैं सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ। जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे। जो मेरे नयनों में हैं उनको नयनों की भाषा समझ में आएगी, है ना। तो आप सभी बच्चे, एक बाबा बोलते हैं कि तुम हो ब्रह्मामुख वंशावली। अच्छा है, नयनों की वंशावली भी होती है जो नयनों से समझते हैं। आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो, किसको देख रहे हो? किसको देख रहे हो? व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में? आप व्यक्त हो या अव्यक्त? एक है कि ये बात कही जा रही है, फिर है कि ये बात कहे क्यों जा रही है, क्यों कही जा रही है ये बात, वो समझ जाना, है ना। आप व्यक्त हो या अव्यक्त, अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। आप व्यक्त, अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। ज्ञान में भी अभी अगर हम अभी भी हमारे अंदर वो बहुत लाइक आप देखिए, आज क्लास को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो स्थूल में कुछ परंपराएं बनी हुई हैं उन्हों को हम छोड़ नहीं सकते। आज भी उन्हों को छोड़ देंगे तो हमको ये फीलिंग आ जाती है कि हाय, जैसे हम अपना एक बताते हैं कि वो एक बार हमको था, ये दोनों चीज़ें हम एक साथ बताते हैं कि लाइक बाबा की फ़ोटो सामने रखी हुई है, अब हम बेड पे बैठे हैं और हमारे पाँव जो हैं वो सामने तस्वीर की तरफ है। तो हमको आ रहा है वो कि ये बाबा की तस्वीर की तरफ फ़ोटो करना ये ठीक, मधुबन की बात है, ये पांडव भवन की, क्या ये ठीक है? तो फिर आ रहा है कि नहीं नहीं, अच्छा पैर इधर उधर हो रहे हैं इस पूरे में, कि गलत क्या है? अरे बाबा है उसके सामने, उसकी तरफ पैर कैसे कर सकते हैं? मैंने कहा उसके तो पैर ही नहीं और मेरे भी पैर नहीं हैं। दूसरी बात, बाबा सामने नहीं है, ऊपर है, फोटो सामने है। तो यहाँ वो वंडरफुल एक भक्ति और ज्ञान का वो अंतर देखने में आ रहा था कि वो दोनों ही द्वंद्व हम अपने अंदर देख रहे हैं कि पैर कर सकते हैं। फिर वो समझ में आया कि फालतू का फंसना है कि अरे बाबा की फ़ोटो की तरफ पैर नहीं कर सकते। अब ऐसे तो देखो ये बाबा हमारे पीछे, ये भी आता है मन में,
हमारे भी आता है कि बाबा पीछे का पीछे फोटो किसी भी डायरेक्शन में हो, बाबा ऊपर ही है क्योंकि वो ऊंची स्थिति में है। मैं हो सकता है मैं बाबा की तरफ सिरहाना कर लूं, तो अब क्या करूंगा, बाबा की तरफ मैंने सिर कर लिया, बाबा मेरे पीछे हो गए। बाबा का कोई पीछे था ये स्थूलता के जो है ना भक्ति वाले तागा संस्कार भक्ति वाले हैं। छोटी चीज जी है, भक्ति में ही आते हैं तो बात। ये छोटे छोटे संस्कार हमारे अंदर कई होते हैं। तो आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूँ। अव्यक्त वतन में आवाज नहीं, परंतु यहाँ आवाज में आया हूँ। अव्यक्त वतन में आवाज नहीं, लेकिन यहाँ आवाज में आया हूँ। अब जहाँ तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी, उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। बुद्धि क्लियर होगी तो अच्छा, बुद्धि क्लियर होगी माना क्या, बाबा के और मेरे बीच में कोई भी तरह की अस्पष्टता या असमंजस नहीं है। जैसे अभी बुद्धि में है कि कुछ एक प्रश्न तैयार करने हैं, जो बाबा ने बताए हुए हैं कि मैं ये हूँ, लेकिन हम मानते हैं कि बाबा ये है। एक है बाबा ने जो बताया है वो, और एक है हमारी मान्यता कि हम बाबा को मानते हैं। ये बहुत अंतर है। बाबा अक्सर करके मुरलियों में बोलते हैं यथार्थ, एक्यूरेट। आज भी बोला था ब्रह्मा को यथार्थ नहीं जानते। जैसे व्यक्त और अव्यक्त की बात उठा लो, हम साकार के साथ नहीं रहे, हम साकार के साथ रहे हैं, हमने साकार को नहीं देखा। डबल विदेशी कहते हैं दादी आपसे अच्छा देखा है। तो ये चीज़ें, बुद्धि की क्लियरिटी, मुझे कितना पता है। हम कहते हैं कि हमें बाबा का रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करोगे जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि वो मेरे लिए कर क्या रहा है, वो करने वाला है कौन, तुम रिटर्न करोगे क्या। अब जहाँ तक बच्चों की जितनी बुद्धि क्लियर होगी, उसी अनुसार ही अव्यक्त मिलन का अनुभव कर सकेंगे। शक्ति स्वरूप में स्थित हैं, दीदी से जैसे साथ थे वैसे ही हैं, क्योंकि दीदी थोड़ी फीलिंग में है कि बाबा साकार में नहीं है। और एक दीदी को एक फीलिंग थी, जो दीदी ने बाद में बोला भी था कि जब बाबा अव्यक्त हुए तब मैं नहीं थी। उस टाइम दीदी को था थोड़ा, और दीदी पूरे टाइम वो उस फीलिंग में आई है। पांडव भवन में एंटर किया है, बाबा का शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, दीदी सामने जाके खड़ी हुई है, और फिर वहाँ जाके दीदी की वो फीलिंग ख़त्म हुई है। वरना वो जब पहली बार सुना है तब से दीदी एकदम शॉक में थे कि बाबा अव्यक्त हो गए। जैसे साथ थे वैसे ही हैं, इसलिए विशेष दीदी से बोल रहे हैं। शक्ति स्वरूप में हो, क्योंकि स्नेह स्वरूप में है दीदी, तो बाबा क्या बोल रहे हैं, शक्ति स्वरूप में हो। अच्छा, इस पूरे दौरान दादी से बाबा कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि दादी की स्टेज पहले से ही एकदम सेट है, इसीलिए उनको बुला लिया है पास में। कर दिया ना दादी को। तो जैसे साथ थे वैसे ही हैं। अब इस लाइन को आप पहली लाइन से जोड़ो, जो थे वह अब भी हैं। जो थे वो अब भी हैं, माना मैं कभी व्यक्त था ही नहीं मेरे बाल को, मैं तब भी अव्यक्त ही था। जो थे वो अब भी हैं, और जो मेरे तब थे वो अब भी हैं। बड़ी इतनी सी लाइन ही, इतनी आप कितनी बार पढ़ लो, इतनी मौज है इस लाइन में। जो थे वो अब भी हैं। बाबा की फोटो की तरफ देखो, वो नयनों से, जो थे वो अब भी हैं। अरे बाबा अव्यक्त रूप से आप नहीं आते, देखो अव्यक्त रथ की तरफ, जो थे वो अब भी हैं। क्योंकि दादी गुलजार अब भी वतन में है, दादी गुलजार आज भी वतन में है, और अव्यक्त रथ बाबा के पास है। तो चाहे दादी को देखो चाहे बाबा को देखो, जो थे वो अब भी हैं। दादी ने कह दी ना, अब मुझे नहीं लेकिन तुम जो थे वो अब नहीं होने चाहिए हो, तुम्हारी स्टेज आगे बढ़नी चाहिए। मैं क्या, मैं मतलब फिर आगे बढ़ो। जो थे वो अब भी हैं, अलग नहीं। अभी तक बच्चे और बाप के स्नेह में चलते रहे। अब फिर बाप से जो शक्ति मिली है, उस शक्ति से औरों को ऐसा शक्तिवान बनाना है। वही बाप के स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे, वही बाप के स्नेही बाप के साथ अंत तक रहेंगे। देखो एक है कि आटा गूंदने में मुझे 10 मिनट लगेंगे, बर्तन साफ़ करने में मुझे 15 मिनट लगेंगे, ठीक है।
फिर पानी गर्म करने में 5 मिनट लगेगी, 20 मिनट हो गए, ठीक है। 7 बजे बाबा ने मुझसे मिले थे, 7 बजे के बाद ये काम करने थे, तो बाबा को क्या अंदाज़ा रहेगा कि 20 मिनट बाद जब मैं आऊँगा तो इसके बर्तन धुल जाएंगे, आटा लग जाएगा और पानी भी गर्म हो जाएगा। 20 मिनट बाद बाबा आया, बाबा मुझे देखा, वो देखते ही सबसे पहले क्या चेक करेगा कि 20 मिनट पहले इसको जो काम दिए थे वो इसके हुए हैं, नहीं हुए होंगे वो ड्रामा लगाएगा, हो गए होंगे तो वो बच्चे को याद करेगा, ड्रामा को हटा देगा। बाबा को मुझे देख के ड्रामा तो नहीं लगाना पड़ता, बाबा को मुझे देख के ड्रामा भूल जाता है या बाबा को मुझे देख के ड्रामा की भावी याद करनी पड़ती है। जैसे ब्रह्मा से बाबा नहीं पूछ रहे ड्रामा में टाइम हो गया है चलो, बाबा से क्या बोल रहे हैं, तैयार हो। बच्चों की जब बात आई है तो वहाँ बात आई है ड्रामा की भावी। जब तक हम दोनों के बीच की बात है तो कौन ड्रामा, कैसा ड्रामा, काय का ड्रामा, हम किसी ड्रामा को नहीं जानते, वो है। तो बाबा को मुझे देख के ड्रामा को याद ना करना पड़े, और ये मुझे याद रहे हम अमृत वेले बाबा से मिलन मनाया है, अगले अमृत वेले बाबा मुझसे यही देखेगा कि कल इसकी स्टेज यहाँ थी, एक दिन का ड्रामा बीता है, आज इसकी स्टेज कहाँ है, क्योंकि वो पूरे एक दिन उसने पाला है। एक खीर, मानो खीरे की बेल हो, या हमने तोरई बोई होंगी, सबने लौकी तोरई बोई होंगी ना, हम समझते हैं बोई होंगी, उस पर ज़रा सा फूल खिल के इतनी सी लौकी आ जाए ना, क्या होता है अंदर, रोज हम उसको जा जा के देखते हैं, आज बड़ी हुई, आज बड़ी, जिन्होंने बोया है वो जानते होंगे। स्कूल में बच्चा होता है, अरे आज थोड़ा सरकना सीख गया है, अरे आज तो इसने ये कर लिया। नहीं, नया जब बच्चा आता है ना घर में, उसको डेली बिना देखे चैन नहीं पड़ता उसको। कहाँ है, घर के सारे मेंबर उठ के सबसे पहले उसी को देखने आते हैं, उसकी देह ऐसे चिपकते हैं, उसकी देह सूंघेंगे, उसको छू के देखेंगे, उसके गाल इतना टच करते हैं उसको। अब बच्चा तो कितने हम देखते हैं, लेकिन ये जो शिव बाबा है ये 5000 साल में एक ही बार आया है, इसके लिए कितना होना चाहिए, इसके लिए कितना होना चाहिए। तो हम बोल रहे थे कि हम कितना उसकी प्रोग्रेस रोज चेक करते हैं। बाबा ने बच्चे बनाए हैं अपने, हमको, हम उसके बच्चे हैं, क्या वो हमारी प्रोग्रेस नहीं देखेगा, क्या देखना नहीं चाहिए। वो रोज़ मैच कर रहा है कि कल मैंने इसको यहाँ छोड़ा था, आज ये कहाँ पहुँचा। अगर मेरी प्रोग्रेस उल्टा नेगेटिव हो गई है तो बाबा मुझसे नज़र, उसकी निशानी है मेरा अमृत वेला कमज़ोर होगा। बाबा मेरे से खुश है, उसकी निशानी है मेरी दिल ज्ञान में खुशी से लगेगी। अमृत वेला बाबा मेरे से संतुष्ट माना, अमृत वेले पे उसका असर मुझे दिख जाएगा। सबसे पहला असर छूटते ही बाप खुश, अमृत वेला पावरफुल। बाप से रिश्ता मेरा गड़बड़ है, स्थूल में उसकी निशानी मुझे कहाँ दिखेगी, अमृत वेला डगमगाएगा मेरा। टीचर मेरे से खुश, मुरली क्लास में उसकी निशानी मेरी बुद्धि कितनी एकाग्र है, ये लक्षण है स्थूल में। तो बाबा मेरी प्रोग्रेस रोज़ चेक करता है, ड्रामा अनुसार मेरी स्टेज यहाँ तक होनी चाहिए और ड्रामा की भावी अनुसार पहुँची कहाँ तक है, वो दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। मम्मा, बाबा, दादी, आप सोचिए ना, बाबा के अनन्य बच्चों ने बाबा को ऐसी आदत डाल दी है कि ड्रामा में स्टेज होनी चाहिए यहाँ, और वो पहले से ही पूरे बैठे हैं, वो समय से पहले। मम्मा कैसी है, बाबा कैसा है, दादियाँ कैसी हैं, टाइम से पहले रेडी हैं। दादी जानकी से भी आप अगर देखो तो बाबा क्या बोल रहे हैं, तैयार हो, हाँ तैयार हो, क्या करोगे अकेली। माना दिक्कत बच्चों की है कि संगठन को तैयार करो, पर उसको, वो तो तैयार है, वो तो तैयार है। तो ये हमारे साथ क्या केस है, ये केस है हमारे साथ। देखिए कल 20 और आज 19 की है, तो नेगेटिव में तो जाए ना, वहीं की वहीं है तो भी दिक्कत है, और अगर आगे हैं या उतनी जितनी होनी चाहिए उतनी बनाई है तो फिर बाबा खुश है, और बाबा खुश तो मैं खुश, मैं खुश। तो अभी मीठे मीठे बाबा दृश्य दिखला रहे हैं आप सभी बच्चों का,
आप अस्थियां उठा रहे थे। अच्छा यहाँ देखो, बाबा ये नहीं कह रहे कि मैं देख रहा था, मैं नहीं देख रहा हूँ तुमको, बाबा ये दृश्य मुझे दिखा रहे थे। अच्छा ये रेयर मुरली है जिसमें सिर्फ ब्रह्मा बाबा बात कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई ऐसी मुरली मिलना बड़ी मुश्किल है जिसमें पूरी मुरली में सिर्फ ब्रह्मा बाप बात कर रहे हैं। इसमें बाप दादा दोनों रहते हैं, लेकिन इस पूरी मुरली में कौन बात कर रहा है? ब्रह्मा बाबा, और शिव बाबा भी साथ रहता है। तो आप अस्थियां उठा रहे थे, मीठे मीठे बाबा दृश्य दिखला रहे थे कि आप अस्थियां उठा रहे थे। अस्थियों को नहीं देखना, स्थिति को देखना, स्थिति को देखना। यह अस्थियां स्थिति स्वरूप हैं। अस्थियां, अस्थियां स्थिति स्वरूप हैं। बाबा की एक एक रग में स्थिति थी, एक एक रग में स्थिति थी। अब सोचिए, बाबा ने कितनी बार इस शरीर को भोजन ही ये सोच के खिलाया है कि शिव बाबा के रथ को खिला रहा हूँ, ये हमको बताया है। वास्तव में उसने जिस भावना से खिलाया ना, बच्चों की खातिर, वो तो उसको पहले ही क्लियर है कि बाबा के रथ के लिए है। वो तो वो हमको पुरुषार्थ के लिए बता रहा है कि तुमको ऐसा करना है। एक्चुअल में जो बाबा की स्थिति रही होगी, हम ऐसा समझता हूँ, बच्चों के लिए, बच्चों के एक एक कौर में वो कि बच्चों के लिए है ये बस। क्योंकि बाबा के लिए ब्रह्मा को आज नहीं कर रहा ब्रह्मा काम, शिव बाबा के लिए आज भी कर रहा, आज भी कर रहा बिल्कुल। आज भी तुम कर्म अपना कर रहे हैं, आसमां से हम में शक्ति भर रहे हैं। उल्टा ज़्यादा अच्छी सेवा हुई है, ज़्यादा फास्ट काम हुआ है। साकार में वो किसके लिए है? बच्चों के। आज जो अव्यक्त साकार मुरलियाँ हम पढ़ रहे हैं, वो उस भावना में कि नहीं बच्चों के लिए अभी शरीर को चलना है। वो एक एक कौर में बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे एक एक खौर खा रहे हैं स्वाद के लिए, स्वाद के लिए। बाबा किसके लिए खाता था? बच्चों के लिए। वो एक एक कौर में याद समाई हुई है। दादी गुलजार सुनाती हैं कि बाबा जब वहाँ ओम निवास बोर्डिंग स्कूल खुला है, तो बाबा चैतन्य ठाकुर कहते थे दादियों को कि तुम मेरे चैतन्य ठाकुर। वो एक एक कौर खिलाते खिलाते बाबा को ये फीलिंग, दादी बोलती है बाबा के नैन गीले हो जाते थे कि दुनिया तो मूर्ति को खिलाती है, मैं तो तुम चैतन्य ठाकुरों को खिलाते हो। तो वो स्टेज कोई ब्रह्मा की चली नहीं गई है, वो बस गुप्त हो गई है। अब भी है वो चैतन्य ठाकुर। एक एक टूथपेस्ट में बाबा वो ब्रश में टूथपेस्ट लगा लगा के दे रहा है चैतन्य ठाकुरों को। कपड़े सेट कर, टॉर्च लगा लगा के एक एक मच्छरदानी में देख रहा है। पहले तो धुआं करा रहा है, फिर वो एक एक टॉर्च के मच्छर रह ना जाए कहीं मच्छरदानी में। एक बार ग्रुप आया हुआ है पांडव भवन में, बाहर टेंट लगा देते, और वो टेंट कोई आज के जैसे अच्छे टेंट नहीं होते थे मधुबन के। वो टेंट टाट के बोरे फाड़े सिले, बांस का स्ट्रक्चर तैयार किया और उसके ऊपर डाल दिए। पांडव भवन की ठंड में वो तैयार किया है ना पूरा। अच्छा वो पूरा तैयार किया, रात में आ गई बारिश, टाट के बोरे तो लीक करेंगे वो। बाबा एकदम नींद खुली बाबा की, जाके देख रहे हैं बाबा, और कोई कुछ कहता आओ बच्चों कमरे में आ जाओ। दादी गुलजार आती है, बोलती है तुम बच्ची मेरी खटिया के नीचे सो जाओ, तुम इसके नीचे सो जाओ, इसके नीचे पानी नहीं आता, तुम इसके नीचे सो जाओ। दादी गुलजार पांडव भवन आई है कई सालों बाद, तो दादी गुलजार सुना रही है इस अनुभव को। तो ब्रह्मा की एक एक रग में जो है ना वो बच्चों की याद, हमारे लिए एक एक श्वास जो बाबा ने ली बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों ये फीलिंग। पर ये देखो हमें तो अब कितना बाबा ने कितना इजी कर दिया, कितना हमें तो मला मिल लो है। टेंट में इतना बढ़िया मिला, टेंट में बहुत अच्छे मिले। यह अस्थियां स्थिति स्वरूप हैं, एक एक रग में स्थिति थी। तो बाहर से वह अस्थियों को रखा है, परंतु इसका अर्थ भक्ति मार्ग का नहीं उठाना। इन अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है हमेशा उसको देखना। इन अस्थियों में जो स्थिति भरी हुई है, शांति स्तंभ में आज भी वो अस्थियां हैं, हमेशा उस स्थिति को देखना।
साधारण मनुष्यों को यह बातें इतनी समझ में, नहीं आए। ये जो लाइन बाबा ने, साधारण मनुष्यों को ये समझ में नहीं आएगी। मनुष्य भी नहीं, साधारण मनुष्य जो कि आत्माएं हैं, जो लोग हैं, लोग, उनको ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसमें बाबा कहता तुम में ही वो बच्चों का स्नेह है साधारण। अब बोलेंगे हम कि हम बहुत घुमाए हैं, हम तो साधारण मनुष्यों वाली भाषा है। ब्रह्मा से प्यार होगा तो पांडव भवन आए, इसीलिए तो आए हैं। बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा, 21 जन्म तक रहेगा। बच्चों का स्नेह है, सदा रहेगा, 21 जन्म तक रहेगा। अब बुद्धि समझ नहीं पा रही है हमारी तो कि बाबा 8 और 12 21 बोल रहे थे या द्वापर के 21 बोल रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा का स्नेह तो वहाँ भी है। और लिटरली भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि भक्ति मार्ग शुरू ही उससे हो रहा है। सदैव रहेगा परनो हालांकि वो है, वो 21 सतयुग त्रेता के लिए ही बोल रहे हैं। उन्हीं के दोनों को बोलते हैं साथ में। तो बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा, 21 जन्म तक रहेगा। कलयुग में आके हम भूलने लगते हैं, बोलेंगे कि कलयुग में आके फिर भी भूलेगा हमको, ब्रह्मा बाबा भी भूलेगा, शिव बाबा भी भूलेगा, लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर बहुत कनेक्शन रहता है, बहुत। बच्चों का स्नेह है और सदा रहेगा, 21 जन्म तक रहेगा। साथ ही हैं, साथ ही रहेंगे। फिर से वो लाइन याद आती है, जो थे वह अब भी हैं, जो थे वो अब भी हैं। फिर दीदी से क्या बोल रहे हैं, जैसे साथ थे वैसे भी हैं, अलग नहीं हैं। ऐसे साथ ही हैं, साथ ही रहेंगे, जन्म जन्मांतर तक। लौकिक में जब हम बात करते हैं ना, तुमने वो बात पकड़ी जो अभी नेक देर पहले क्या कह रहे, पकड़ी तुमने? तो बीच बीच में से भी कनेक्ट करना कि ये बात यहाँ बाबा ने कही है, साथ ही हैं, साथ ही रहेंगे, जन्म जन्मांतर तक। अभी ऐसा नहीं समझना बाप है व दादा नहीं, या दादा है तो बाप नहीं। हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। अब जैसे वो दोनों ऐसे हम बच्चों को भी फीलिंग होनी चाहिए। ऐसे होना चाहिए। तो हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। अरे कौन लैला मजनू, अरे कौन हीर रांझा, अरे बाप दादा, बाप दादा। ऐसा प्यार कहाँ होगा। शांति स्तंभ प्यार की निशानी है, प्यार में कुर्बानी की निशानी है। गीत है, ये शांति स्तंभ है तेरी निशानी, कुर्बानी की कह रहा है कहानी, वही प्यार उपकार को सोच करके सजल हो उठी बाबा अखियाँ हमारी। अभी ऐसा नहीं समझना बाप है दादा नहीं, या दादा है तो बाप नहीं। हम दोनों एक दो से एक पल भी अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही आप अपने को त्रिमूर्ति ही समझो। इसलिए कहते हैं त्रिमूर्ति का बैज हमेशा साथ रखो। साथ ही हैं, साथ ही रहेंगे, ऐसा नहीं समझना। अच्छा, ये 2 बार आ गया है। सूक्ष्म वतन में भी हर बच्चे की दिनचर्या, हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है। चार्ट चेक करो, क्योंकि सूक्ष्म वतन में भी हर बच्चे की दिनचर्या और उसका चार्ट सामने रहता है। बच्चा सामने होना हो, उसका चार्ट सामने रहता है। यही है, बच्चा सामने होना, उसका चार्ट तुम्हारी बुद्धि में। ऐसे हमेशा ये अनुभव रखना, कोई भी एक संकल्प आ रहा है ना, ये फीलिंग नेचुरल आपको याद रहनी चाहिए। बाबा को मालूम है कि मैं ये सोच रहा हूँ, बाबा को पता है कि मैं ये कर रहा हूँ, बाबा जानता है। और बाबा जब मुझे अमृत वेले मिलेगा ना, कहाँ चल लो वो अपने आप बताओगे क्या? बाबा सब जानता है, जब तक समझाता है बाबा। जो नैनों की भाषा जानते हैं उनको महसूस हो जाएगा कि वो जो गड़बड़ हुई थी ना, इसलिए बाबा के सामने
आते ही आपको अपने विकल्प, बाबा अभी धर्मराज दिखेगा तो अंत में धर्मराज का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर दिन में मैंने कोई गफलत की है, हम बाबा के सामने जाएंगे, मुझे प्यारा बाबा मीठा बाबा नहीं, गफलत याद आएगी पीछे की। जो रोज गफलत करते जा रहे हैं और फिर मीठा बाबा प्यारा बाबा, तो बाबा वास्तव में वो अनुभव ही नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। तो गफलत में ही रह जाएगा ना बच्चा। तो हर बच्चे का चार्ट सामने रहता है, व्यक्त रूप से अभी तो और ही स्पष्ट रूप से देखते हैं, अब तो और ज़्यादा देखता हूँ, हाँ और ज़्यादा देखता है, तो और ज़्यादा देखता हूँ, जोर से देखता हूँ अब तो और ही स्पष्ट रूप से देखते हैं, इसीलिए सभी का रिजल्ट देखते रहते हैं। दो चीज़ें याद रहती हैं बाबा को, एक तीन चीज़ें कि एक तो संपूर्ण स्वरूप जो है, दूसरा ये जो वायदा कर रहा है मेरे से, हाथ उठाया है याद रखना, तो वो एक, तीसरा ये कर क्या रहा है। एक गलती करी, चलो ठीक है, इसके बाद इसको याद आ जाए, त्रिकालदर्शी है वो अलग चीज़ है। अच्छा एक और गलती कर दी, चलो ठीक है शायद सुधर जाए। मिक्सिंग ना बताइए, जो कम करता है वो मिक्सिंग बच्चा है, जो ज्ञान को धारण करता है अच्छा। वो देवी, और जो धारण ही नहीं करता है वो करता, बच्चा ही नहीं बच्चा ही है। नहीं तीन है। तरह के बच्चे होते जो हैं, धारण ही ना करे वो बच्चा ही ना नहीं है। है। तीन तरह के बच्चे तो होते वो हैं। तीन कैटेगरीज आप यहाँ कनेक्ट, अच्छा जोड़ा है ये आप कनेक्ट कर सकते हो कि मैंने एक गलती की, बाप का प्यार हटा, दूसरी गलती की मुरली, तीसरी गलती करी वो बच्चे ही ना, गायब, अब मैं अनाथ हूँ, पूरा रावण का अनाथ पूरा रावण का हूँ। अब कितना ही मुझे बाबा याद आ जाए, कितना ही मुरली, अब मैं रावण का अनाथ हो गया एकदम, अनाथालय में हूँ अब मैं, अनाथालय में। चार्ट सामने देख रहा है, तो हम बोल रहे थे कि जैसे हॉस्पिटल में होता है ना, ईसीजी है, हार्ट रेट सामने है, बीपी, वो बहुत सारी टीवियाँ लगी रहती हैं जिनमें पूरी कंडीशन हर एक बच्चे की, तो वो हर एक बच्चे का बाबा के सामने है। एक भी संकल्प आपको आ रहा है, एक भी एक्टिविटी आप कर रहे हो मनसा की, बाबा के सामने है, बाबा देख रहा है। बच्चे तुम चिंता करो, मैं देख रहा हूँ, मैं बैठा ही इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मैं तुमको देख, दुनिया वालों को नहीं देखता। आज बाबा बोल रहे थे तुम हो राम के बच्चे, वो है रावण के बच्चे, तुमको ही देखता हूँ। तो मैं तुमको देख रहा हूँ। हमको लगता है अरे भगवान के बन गए, हमको काहे की चिंता, इसी बात की चिंता करो कि तुम बन गए हो उसके। ये निश्चिंत होने की बात नहीं है कि तुम भगवान के बन गए, हाँ, तो चिंता ना है, बैंड बज जाएगी तुम्हारी इस वजह से। हाँ, करो चिंता। अभी तो चिंता करनी थी, रावण के लोग निश्चिंत हैं, वो बाहर गुटखा खा के थूक देते हैं, वो निश्चिंत हैं लिटरली, वो गाली दे रहे हैं, वो लोग निश्चिंत हैं, गैर होश हैं, गैर जिम्मेवार हैं, लापरवाह हैं। जो होश में होता है वास्तव में उसको चिंता न भी हो तो चिंतन जरूर होता है। होता है, चिंता करो। तो हमको होनी चाहिए कि भगवान ने हमें अपना बनाया है, मेरे को थोड़ा होश रहे कि किसका मैं बना हूँ। रोज बोल रहा है कौन तुमको पढ़ाता है, तो चिंता करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, इतना सीरियसली ले लिया है कि बाबा बोल रहा है सामने से कि करो तो नहीं हो रही है हमको। बाबा सामने से कह रहे हैं कि बाजी बात में बच्चों ना करते हैं बाबा। मदद तो बाबा करेगा, वो मदद तो वो करेगा, लेकिन वो नहीं जो तुमने सोची थी, वो मदद जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी, ऐसी मदद। तो इसलिए व्यक्त रूप में तो अभी और ही स्पष्ट रूप से देखते हो, इसलिए सभी की रिजल्ट देखते रहते हैं। मेरी नज़र भटकी, बाबा ने देख लिया, बाबा ने देख लिया मेरी रिजल्ट। मुझे याद आना चाहिए कि महसूस था कि बाबा ने देख लिया, बाबा को पता चल गया। एक बार को कुछ अच्छा कर रहे हो ना, तो एक बार को मान भी लेना कि शायद बाबा ने ना देखा हो, पर जहाँ तुम कोई गलती कर रहा है ना, बात बाबा जरूर देख लिया बाबा ने वो। और आजकल होता है ना, तुरंत फोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया, आंधे हो जाए वतन में। और अगर तुम अगले दिन वतन में नहीं गए तो वो धर्मराजपुरी की फाइल में, लास्ट में जाएगा कहाँ?
अगले दिन नहीं आएगा, अगले दिन आएगा, उससे अगले दिन नहीं, अगले दिन नहीं। लास्ट में ड्रामा एक दिन खत्म होगा तब आएगा, तब तो दिखाऊंगा। आएगा बाप दादा के पास बच्चों का फाइल लगा पड़ा है, लगा पड़ रहा है। फाइल की वो एक एक स्क्रीनशॉट है उसके पास कि यहाँ इसने गड़बड़ की, मेरी अमानत में खयानत की, मेरी बुद्धि का इसने मिसयूज किया, मेरे समय को इसने वेस्ट, सब अलग ये वायदा तूने किया था, ये तेरी हरकत थी। सबका फाइल है। जिनको प्यार है वो अनुभव कर सकते हैं कि बाबा देख रहा है। वो अंदर से तुम करो गलत, बस पीछे से इतना याद रखो कि बाबा को मालूम है कि मैं ये कर रहा हूँ। हमें तो लगता है भाई अंदर से कि हम किसी से बुरा बोलेंगे तो अभी बाबा देख रहा है, हमें तो हर चीज पे लगता है। इवन क्लास में भी अगर हमारा किसी के प्रति रंजिश है या किसी की अब बात मुझे चुभ रही है ना, मेरे अंदर जहाँ खराब फीलिंग आई, सिंपल, वो खराब व्यवहार कर रहा है, बाबा आपका बच्चा, बाबा वो भी देख रहा है और उसको भी, मेरी फीलिंग खराब हो गई ना, तो उसकी गलती तो बाद की है, पहले हमारी है। तेरी फीलिंग कैसे खराब है? वो तो खैर जो कर रहा है उसको तो मैं देख, हाँ, तेरी कैसे आ गई जब कि अगर मेरी किसी पड़ोस के बच्चे से लड़ाई हो जाए ना, जिसमें गलती मेरी भी है उसकी भी है, उसकी गलती ज़्यादा है मेरी थोड़ी है, मेरी माँ आके किसको मारेगी? अपने को मुझे मारेगा। मारेगी, जो मुझे पहले देखेगी। मुझे मारेगी पहले। अपने को मारेगा। तो जो पहले भी कहा है कि अगर किसी और की 99 गलती है और मेरी सिर्फ एक है, उस एक गलती से डरो, 1% से, हाँ, एक तो कि बाबा मुझे इसके लिए कि तूने एक, तू तो मेरा अपना है ना, तूने कैसे कर दी? वो तो जो है सो है। अपने में ज्यादा मन लगता है। हम्म, स्कूल में हमने पढ़ाया है। अपने में अपनेपन की कीमत होती है। अपने में लगता पता नहीं होगा तो तुम्हारे ने मारा, तुम दो मतलब एक हमें डबल में क्यों ना कहेंगे जो इनका लौकी बेटा इसलिए तो हमें मार है। तो जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना उस अव्यक्त स्थिति से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है। ये हमेशा याद रहे, ये ऐसा इस पे अंडरलाइन कर लो खूब। अंडरलाइन कर। पीछे मुरली नहीं होती तो हम कहते इतनी अंडरलाइन करो जो मुरली से बाहर आ जाइए, इतना इम्पोर्टेंट है ये। जितना अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से कर्म करेंगे कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म ऐसा होगा जैसे श्रीमत राय दे रही है, आवाज आ रही है। यह अनुभव बच्चे पाएंगे कि ज्ञान याद नहीं करना पड़ेगा, अनुभव समय और परिस्थिति अनुसार अपने आप ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। यह अनुभव बच्चे पाएंगे। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से, अच्छा दूसरा कोई गलती कर रहा है और मुझे दूसरे के लिए ज्ञान याद आ रहा है, पहले अपने लिए बाद में, तो ये श्रीमत ने राय नहीं दी है। अपने अपने आने चाहिए ना, अपने लिए। अपने प्रति मुझे क्या करना है वो याद आना। हाँ, वो माना श्रीमत राय दे रही है, क्योंकि श्रीमत हमेशा मुझसे बोलेगी, दूसरे से नहीं। नहीं बोले। अब अपनी अव्यक्त स्थिति के आधार से ऐसा काम करना जैसे श्रीमत के आधार से हर काम होता रहा है। बाबा बोल रहे हैं साकार में तो मैं खूब सिखा दिया, अब मैं देखूंगा कि तुमने क्या सीखा। सीखा है। अब तक तुम मुझे देखते थे, मैं तुम्हें देखूंगा। अब मैं तुम्हें दिखूंगा नहीं पर मैं तुम्हें देखूंगा, देखूंगा नहीं। क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखूंगा नहीं हाँ, अब मैं तुम्हें देखूंगा। तो अब मैं तुम्हें कैमरा ऑफ देखूंगा। कर दो बाबा ने। शान मनमोहिनी वन में नोटिस कराया था आयुष भाई ने कि वहाँ लिखा हुआ था नोटिस बोर्ड पे, आप सीसीटीवी कैमरे और भगवान की नज़रों में हैं। बड़ा एक्यूरेट लिखा है, सीसीटीवी कैमरे और भगवान की नज़र में हैं। तो जिस चीज़ क्योंकि अब हमें बाबा नहीं दिखता तो अब बाबा हमें देख रहा है, बाबा तो देख। और ये हर टाइम अनुभव होना चाहिए। जिस चीज़ के साथ बाप का स्नेह है उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। जिस चीज़ के साथ बाप का स्नेह है उससे उतना स्नेह रखना ही अपने को सौभाग्यशाली बनाना है। रग रग में किसके साथ स्नेह था?
5 तत्वों से नहीं, स्नेह गुणों से ही होता है। स्नेह गुणों से होता है। वही सेम बेटा है। आज वो मेरे को फ़ायदा पहुंचाना बंद कर दे, वही 5 तत्व जिनसे कल चिपक रहे थे ना, आज उन्हीं को श्रापित करने को तैयार हो जाते हैं। स्नेह हमेशा गुणों से ही होता है, चाहे वो स्थूल में लालच के हिसाब से हो या अलौकिक में दिव्यता के हिसाब से। स्नेह हमेशा गुणों से ही होता है। आज कोई भी आत्मा कितना ही क्यों ना प्रभावित हो रही हो, चाहे आपका पार्ट हो चाहे ये रथ हो, हमेशा ये फीलिंग रखना कि हमसे प्यार नहीं कर रहे। या तो लौकिक हैं तो इनका प्यार है ड्रामा अनुसार जो गुण मिले हैं उनसे, अलौकिक हैं तो इनका प्यार है बाबा ने जो दिया है उससे। मेरा कोई रोल नहीं है गुणों के आधार से स्नेह, वरना उन हटा, तुमको ये लगे ना मेरे से, ज़रा उन गुणों को हटा दो, बिल्कुल ना रहेगा, बिल्कुल ना रहेगा। नहीं रहेगा गुणों से बाबा को। वो जो चप्पलें हैं ना बाहर, वो बाहर नहीं रहेंगी फिर। फूल माला नहीं रहेगी फिर। वो बाबा से ही प्यार कर रहे हैं, वो आपसे मूर्ख, अरे मूर्ख, वो हमसे प्यार नहीं कर रहे हैं, वो बाबा से ही प्यार कर रहे जो हैं। बाबा की दी हुई विशेषता है उनसे प्यार कर रहे हैं। उनका बाबा से ही प्यार है, हमेशा इस नज़र से देखो, बाबा से ही प्यार कर रहे हैं। तो स्नेह गुणों से ही होता है। स्नेह था नहीं, है और रहेगा। स्नेह था नहीं, है और रहेगा। हम सबके लौकिक बच्चे हैं घर पे, लौकिक संबंधी हैं। कल को वो प्रश्न पूछ ले हमसे, हमसे ज़्यादा प्यार करती हो या बाबा से? तो बाबा ही बोला बस। हम तो बाबा ही बोलेंगे, हमारा तो कैसा तुम्हें तो अब कछु ना दिगा। हाँ सही से बात हमारे तो सही। दोनों का नाम है, दोनों आत्मा ना हम तो कह देता तो तुम्हें तो कछु ना दिगा। हाँ सही कह रहा हो, तो बढ़िया अच्छी बात है। अच्छा, आवश्यक नहीं है कि उनके मुंह पे कहा जाए। नहीं मुंह पे कह देती अगर है, नहीं, हम कह रहे मुझे तो कह हैं देती अगर है, वो मैं- झेल लेते हैं तो वो ठीक है। झेल लेता को खुशी खुशी हंसते हैं। नहीं वो हमसे कहता है कि हाँ। तुमने तो हद कर दी है जी। हाँ, वो हाँ। हम भी कह देते हैं। अरे अब हद नहीं, बेहद बेहद होगी। है। तो कह देता है, आज वो कह रहा हूँ तो मम्मा 3 बजे इम्तहां की अब हद होगी, अब हद नहीं बेहद होगी। जब टूटेगी चुप्पी हाँ मेरी तो कयामत होगी। स्नेह था नहीं, है और रहेगा। ये भी एक बार कहा था आपसे। अभ्यास तो बहुत हैं, लेकिन समय पर करना यही तीव्र पुरुषार्थ है कि एक एक संबंधी को सामने लाओ। बाबा पूछ रहा है, बच्चे इससे ज़्यादा प्यार है या मेरे से? फिर दूसरा संबंधी, इससे ज़्यादा प्यार है या मेरे से? वो एक 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 को सामने लाओ। फिर वस्तु हैं, हमारे तो भाई संबंधी अपने आप ही दूर रह रहे हैं। नहीं, एक है कि वो दूर हो रहे हैं, फिर दूसरा है कि मेरी खुद का, खुद का तो अब और एक है कि वो कह देना। दूसरा है प्रैक्टिकली योग में बैठो, योग में बैठो और फिर सामने लाओ, बहुत अंतर होता है। सामने लाओ, एक 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 एक। फीलिंग में बहुत अंतर है। फिर उस ये भी नहीं है कि एकदम पूछ लो, आप उस पार्ट को याद करो अच्छे से। देखो वंडरफुल चीज़ है कि योग में उस पार्ट को याद करो, एक एक स्मृतियाँ उसके साथ जो बीती हैं ना, उसको याद करो। इसने मेरे लिए आज तक ये किया है। अब इसके बाद फिर बाबा की तरफ देखो और फिर पूछो किससे प्यार। जब बाबा बोलता है ना अपने दिल पे हाथ रख के बोलो या दिल से पूछो, तो उसका अर्थ ये है। और बाबा ये प्रश्न पता है कब पूछता है खुद से? जब देहधारी सुख दे तब बाबा पूछता है किससे प्यार है। और उस टाइम मेरा जो झुकाव होता है वो बाबा उत्तर कर्मों से देखता है, मुँह जवानी नहीं। मैं जहाँ झुका, अच्छा, फिर जब वो दुख देता है ना और मैं बाबा को याद करूँ, बाबा उस समय को याद करता है कि जब इसे सुख मिल रहा था। जब तक हाँ और आई मजे। बाबा वो बाबा का रहता है। फीलिंग से देखता है ना, ऊपर से तो सब कहता ऊपर से सब तो बाबा ही को है, जे नॉर्मल हो रहा सब बाबा ही का है। बच्चा सुबह पराठे ना खाए, मैगी खाऊंगा मैं तो, शाम को उसके पेट में दर्द हो जाए, माँ क्या कहती है? और खा ले, ला पैसा दूँ, लिया और ऐसे बाबा का है। कम नहीं, माँ है भाई। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बाबा की ऐसी जो आप साकार से समझ सकते हो।
है ना। तो स्नेह था, नहीं है और रहेगा। जब तक भविष्य नई दुनिया न बनी है तब तक यह अटूट स्नेह रहेगा। पापा ऐसे बोलोगे तो फिर मेरा दिल कहेगा कि नहीं चाहिए नई दुनिया, गड़बड़ हो जाएगी। जब तक भविष्य नई दुनिया न बनी है तब तक यह अटूट। बच्चे बोलेंगे इसीलिए तो बाबा हम नहीं बन रहे, ये इसीलिए तो हम नहीं बन रहे हैं, स्नेह टूट जाएगा। रहेगा बस। हाँ, आज ही बोला है। जब तक भविष्य नई दुनिया न बनी है तब तक यह अटूट स्नेह रहेगा। स्नेह आत्मा के साथ और कर्तव्य के साथ ही है। अंडरलाइन, स्नेह आत्मा के और कर्तव्य के साथ ही है। तो फिर शरीर क्या, शरीर क्या, क्या शरीर अंत तक साथी रहेंगे। जिसका बाप के साथ स्नेह है वही अंत तक स्थापना के कार्य में मददगार रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। लिटरली बाबा बोल रहे तुमको है नहीं पर कोशिश करो। अभी कुछ दिन पहले ही था कि कोई आत्मा कोई को बोल रही थी कि अरे तुम भावना लाने की कोशिश, और हम बोलते हैं ब्राह्मणों को तुम कोशिश करो कि तुमको रोना आए, क्योंकि हम देहधारियों के लिए बहुत आंसू बहाए हैं। अभी कोशिश करो कि बाबा के लिए हम रोवें, वो याद करो उन बातों को, वो रो अकेले में उसके साथ बाबा। तो बाबा ने बोला हुआ है कि बाबा की याद में जो आंसू बहें वो क्या बन जाते हैं। बहुत सुंदर मुरली थी, उसमें बाबा ने बोला था बाप की याद में जब बच्चे आंसू बहाते हैं तो वो आंसू मोती बन जाते हैं, और उन मोतियों को बाबा संभाल कर डिब्बी में रखते हैं और दिल की डिब्बी में रख देते हैं। बहुत सुंदर लाइन बाबा ने बोली थी, दिल की डिब्बी में स्नेह में जो आंसू निकले वो मोती, उन मोतियों की माला पसंद है बाबा और को। वो स्नेह के आंसू जो काफी घंटों तक असर रहता है। तो स्नेही होने की कोशिश करो। आज हम देखते हैं मैंने तुम सोगन के का करो है, तुम्हें का पता है, वो कहते कहते माएँ रो जाती हैं। मैंने तुम्हारे बाप की झेली, सास की झेली, नंद जेठानी, एक्सप्लेन करते करते माएँ रो जाती हैं। विदाई की वीडियो चला दो अभी, और यहाँ हमें तो बाबा के पीछे देख के रोना आ तो भाई तो वो भावनाएं। हम उस दिन क्लास चली थी, 3-4 गीत बताए थे, जैसे आ लौट के आजा मेरे मीत, उसमें वीडियो है पूरी कि दादियाँ दिखा रहे हैं वो सब, और क्या है उस गीत के पीछे का भाव कि अब ये जो दिख रहे हैं ये यहाँ है नहीं। उस दिन लाइन बोली थी मेरे अपने इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे अपने चले गए, मैं नहीं हूँ, मैं अभी यहीं हूँ, मेरे अपने चले गए। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, तेरा मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। वो गीत सब छोड़ के दादी दीदियाँ सब चली। जितना बाप के साथ स्नेह हमको लिटरली चाहिए, हम ऐसे भावनाओं वाले गीत, जहाँ अलबेलापन आए वो ये गीत याद करो कि वो लोग चले गए हैं। यादों से उतर कर नैनों में, नैनों से दिल में समा जाओ, बच्चे पुकारते हैं मम्मा फिर से धरती पर आ जाओ। वो चले गए हैं। आबू के तीरथ तुमको पुकारें, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, दूर नहीं हो दादी हमसे, हाँ व्यक्त से जाओ भले, अव्यक्त में तो आओगी। दादी जानकी वाला वो कौन सा है, जनक विदेही कहकर जब बाबा ने तुम्हें पुकारा, पल भर में तुमने वैसा ही अपना स्वरूप धारा। पूरे गीत हैं ये ऐसे जो हमको एहसास दिलाते हैं कि इस नशे में मत रहो। वो जिनको तुम अपना कहते हो वो जितना जिनका बाप के साथ स्नेह है वह अंत तक साथी रहेंगे। इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। हमारी भावनाएं मर गई हैं लिटरली, उन्हें जगाओ, उन्हें जगाओ। कैसी भी माया आवे माया जीत बनना। वो इतने आंसू आते हैं, गाना है ना विदाई में, बाबुल की दुआएं लेती जा, तो लिटरली अब वो सीन सामने लाओ कि परम धाम से आत्मा सतयुग में जा रही है। यहाँ तो केवल सुन लेना, अगर चाहें तो चला सकते हैं,
सुन लेना केवल उसको, लेकिन घर पे जाके अब उसको अनुभव करो। जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की मधुबन की कभी ना याद आए ससुराल। ससुर घर बाबा मुरलियों में किसको बोलते हैं? भाई ने तो एकदम कहा ये ससुराल में इतना प्यार, नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बाबा कलियां और फूल बोलते हैं, वो पूरा लौकिक है, पर वो पूरा अलौकिक हो जाएगा कि आत्मा परम धाम से स्वर्ग में जा रही है और ये गीत वो निराकार गुनगुना रहा है कि जा बाबुल की दुआएं, खुश रहो, नाम से आएंगे आबाद रहो, ना बिसरो। ब्रह्मा बाबा ये कहता है तो एक बार को चल जाता है, जिस दिन शिव बाबा बोलेगा ना। आपकी दुआ लेते जाओ, मतलब जैसे आत्मा वहाँ पे आएंगे शरीर में उतरते हैं। इसको छोड़ते हैं, अभी ज़्यादा हो जाएगा। हम तो समझ गए। खैर, इसलिए स्नेही होने की कोशिश करो। कैसी भी माया आवे माया जीत बनना, कैसी भी माया आवे माया जीत बनना। विदाई के समय ये तो आप बच्चे जानते हो कि जो भी ड्रामा का पार्ट है इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ है वह समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले इन आँखों से देखेंगे कि यह धरती के सितारे किसकी श्रीमत से चल रहे हैं। बाबा ने कहा है ज़्यादा समय वहाँ पे नहीं बैठना है। मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन बाबा ने कहा है, और वायदा क्या किया है ऊपर, जहाँ बिठाओ, जैसे बिठाओ, जितनी देर की परमिशन दो। इससे पहले के संदेश में क्या है, जो बच्चे को मंजूर वो बाप को मंजूर। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि ज़्यादा देर वहाँ मत बैठना, ज़्यादा स्नेह ना आ जाए तुमको। दूसरा, मैं ज़्यादा देर तुम्हारे बिना नहीं रहूँगा, तो जाओ और जल्दी आना, क्योंकि इस जन्म संगम युग पर बाप और दादा अलग हो नहीं सकते। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो कि ज़्यादा समय वहाँ नहीं बैठना। बच्चा बोलता है ना सामान सब्जी लेने जा रही हूँ, जल्दी आ जाएंगे। जैसे मतलब ये ऐसे वो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लाइन से आप समझ सकते हो। नहीं, जैसे बाबा को लग रहा है कि तुम बच्चे की वो वहीं मत रहियो, इधर बाबा को लग रहा है तो अपनी जल्दी आना। अपने अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है कि तुम अव्यक्त हुए हो बच्चों को अव्यक्त बनाने के लिए, तो ज़्यादा टाइम अगर व्यक्त में रुके तो बच्चे फिर अव्यक्त क्यों बनेंगे। तो जाओ, मिलो और जल्दी आना, ताकि उनको लगे कि हमें भी अव्यक्त बनना है। बाबा ने कहा है ज़्यादा समय वहाँ नहीं बैठना। ओम शांति। वंडरफुल समय पे आए हो आप।